आकृति के बारे में जानना है। जैसा कि हम लोग कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं, पहले से जानते हैं कि नहीं, कई बार बताया भी गया है, लेकिन आज ऐसे देख के जानेंगे। आयत में एक भुजा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी। आयत की कंडीशन होती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, क्या होती हैं, बराबर बराबर होती है। ठीक, जैसे ये वाली भुजा जो होगी इस भुजा के बराबर होगी, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। अब इसमें लंबी कौन है, ये है ना, लंबी है इसलिए इसको लंबाई कहेंगे। ठीक, ये क्या है, चौड़ाई। ठीक है, इसका अगर परिमाप निकालना है, परिमाप मतलब चारों ओर की नाप, पेरीमीटर बोलते हो ना, तो कैसे करेंगे, हम इसकी नाप ले लेंगे, इसकी ले लेंगे, इसकी ले लेंगे, इसकी ले लेंगे, और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बेसिक तरीका ये है। लेकिन अगर ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मतलब 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, या 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, अब ये क्या बन गया, आयत वर्ग बन गया ना, क्या बन गया, वर्ग। देखो वर्ग की कंडीशन क्या होती है, आप लोग बताओ, चारों भुजाएं बराबर होती है। वेरी गुड। इसमें आप नापोगे अगर पटरी से, तो ये भी बराबर होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, और ये भी होगी, मतलब ये क्या है, वर्ग है। और इसका परिमाप अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ, चारों को जोड़ देंगे ना, मतलब 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो 4 गुणे भुजा, 4 गुणे। अब हम आते हैं, ये बर्फी की तरह कटा है ना, है बर्फी। देखो अंश ने बहुत बढ़िया जुगाड़ लगाया, अंश ने क्या लिखा है इसको, चतुर्भुज। चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज ये भी है, उठाओ, चतुर्भुज बेटा ये भी है, चतुर्भुज एक आयत भी है, और ये भी एक क्या है, चतुर्भुज है। जिसमें 4 भुजाएं हो वही क्या होता है, चतुर्भुज होता है। देखो इसमें जो है चारों भुजाएं लगभग बराबर है, अगर नापोगे तो बराबर ही निकलेंगे। ठीक, तो ये सम चतुर्भुज है। एक विषम चतुर्भुज भी होता है, अभी मैं यहाँ बना के दिखा दूंगा। इसको लिखेंगे सम चतुर्भुज, या चतुर्भुज लिख दोगे तब भी। और इसका परिमाप निकालने के लिए हम करेंगे क्या, चारों भुजाओं की नाप जो होगी उसको जोड़ देंगे बस ना। अब आता है हमारे पास ये, ध्यान से देखो, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 और 6, कितनी भुजाएं हैं, 6। इसलिए ये 6 भुज नहीं होगा, इसको कहेंगे षष्ठभुज या खट्टभुज बोलेंगे। ठीक है, इसमें 6 भुजाएं हैं ना, ये खट्टभुज हो गया। इसका परिमाप कोई भी आकृति है, कैसी भी बनी है, कोई मायने नहीं रखता है। जो भी आकृतियां हैं सदीप, उसको क्या करोगे, उसकी नाप सेंटीमीटर से नाप लोगे पटरी से, और अलग अलग लिख के जोड़ लोगे, सबको इकट्ठा करके ना। तो षष्ठभुज का परिमाप हो जाएगा, पहली भुजा की नाप धन दूसरी भुजा की नाप धन तीसरी भुजा की नाप धन चौथी भुजा की नाप धन पांचवी भुजा की नाप धन छठवीं भुजा की नाप। जरूरी नहीं है बराबर ही हो, ये अगर सम खटभुज होगा, सम का मतलब सभी भुजाएं बराबर हो, लेकिन अगर विषम खटभुज होगा तो सबसे अच्छा आइडिया यही है, तरीका ये है कि आप सभी भुजाओं के नाप लिख के जोड़ दें ना। हो सकता है परिमाप आपको ऐसी आकृति का बताना हो, शायद जो न सम चतुर्भुज हो, न वर्ग हो, न आयत हो, कुछ अलग तरीके से बना दे चित्र उसका ना, तो सब भुजाओं की नाप लिख के जोड़ना। अब आता है ये, इसका भी परिमाप होता है। इसका परिमाप को, इसके परिमाप को परिधि बोलते हैं। ये चारों ओर है ना, ऐसे
तो इसको परिधि बोलते हैं। जो चारों ओर की नाप होती है, ये क्या है पहले ये बताओ। वृत्त है, और वृत्त में परिधि होती है, परिधि को ही परिमाप कहा जाता है। ठीक है, इसके चारों ओर की नाप यही तो होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो परिधि का एक सूत्र होता है 2πr। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका सूत्र होता है 2πr। बहरहाल इसकी वास्तव में अभी आपकी क्लास में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग आज चित्रों के बारे में हमने सीखा। ठीक, इसी की तरह जैसे ये है, अगर हम ऐसे एक डिब्बा बना दें, सामने से तो ये डिब्बा लग रहा है ना, जी लग रहा है, ये क्या हो जाएगा बताओ, घन हो जाएगा। और जो आयत, कई आयतों को बंद करके जो बड़ा डिब्बा होता है, देखो इसमें सारी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, लेकिन एक होता है जब आयताकार कुछ चीजें जुड़ के बनती हैं तो घनाभ होता है। उसकी आकृतियां अभी हम अगले उसमें जानेंगे कक्षा में। ठीक है, अभी हम लोग इतना जान लें क्या क्या है। सब लोग नाम लिखे हो जी सर। आकृतियों के? जी सर। कितने लोग नहीं लिखे? अपनी आकृतियों का नाम कितने लोगों ने नहीं लिखा इतना सुनने के बावजूद? अच्छा, सब लोग लिखे, बहुत बढ़िया। तो अब आगे आप कुछ भी, कोई भी आकृति बनी हो उसकी भुजा गिनो और उसी के नाम से, जैसे 9 भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं, 10 भुज लिख दो। ठीक है, 5 भुजाएं हैं, पंचभुज तो होता ही है। 4 भुजाएं, चतुर्भुज। ये बहुत बढ़िया जुगाड़ लगाया, कहा चतुर्भुज है, और ये चतुर्भुज ही है।